स्टूडेंट्स, ये 6.2 का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी, ये समरूप है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ठीक है, ये समरूप का चिन्ह है जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर है। एबीसी का परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर, PQR का परिमाप आपके लिए ज्ञात करना है। यानी इस तरीके से हम ये दो ट्राइंगल्स बना सकते हैं, एक ये है और एक ये है। मान लीजिए ये है एबीसी और ये है PQR। इसमें AB दे रखा है 6.5 और PQ ये दे रखा है 10.4। तो ये हमने एक साथ इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे ABC और PQR ये एक दूसरे के समरूप है, तो इसी क्रम में समरूप होंगे। ठीक है, इसी क्रम में बनाना पड़ेगा ABC और PQR। तो ABC और PQR हमने एक ही क्रम में बनाए हुए हैं। तो इसमें जो अनुपात इसका और इसका होगा वही अनुपात इनके परिमापों का होगा। यानी इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का परिमाप बराबर इनकी जो दो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो इनके परिमापों का अनुपात होगा। तो AB और PQ ये संगत भुजाएं हैं, तो इसे हम लिख लेंगे AB अपॉन PQ। अब ABC का परिमाप दे रखा है 60, PQR का परिमाप आपके लिए ज्ञात करना है। परिमाप को पेरीमीटर लिखते हैं, तो इसके लिए हम PR ट्राइंगल PQR ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR यानी PQR का परिमाप बराबर, अब AB दे रखा है 6.5 तो 6.5 लिख दीजिए, PQ दे रखा है 10.4 तो 10.4 लिख दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसके लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6.5 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 गुणा 104 बटे 65। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 से कट जाएगा 12। ठीक है, 12 96 सेंटीमीटर। तो ये 96 सेंटीमीटर ये PQR का परिमाप हो जाएगा, यही आपका आंसर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन है इसमें आकृति में D सब कुछ आ रहा है। देखिएगा, इस त्रिभुज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसे घुमाकर बना लेंगे, जिससे कि जो थेल्स प्रमेय जो आपने पढ़ी है वो थेल्स प्रमेय इसमें लग सकती है। ऐसे करके हम इसे घुमाकर बना लेंगे तो इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट को हमने ऊपर बना लिया। और एग्जाम्पल जैसे ये बुक है, ये बुक के लिए आप ये बुक में देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसे आप ऐसे करके घुमा के बना लीजिए जिससे कि B जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये B ऊपर पहुंच गया है। अब जब B ऊपर पहुंच गया है तो A और D ये आ गए हैं, ये आ गया है A और D, ये इस तरीके से आया है और ये ऐसे करके आ गया है, ये ऐसे करके आ गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर ये बन गई है। तो ये B हो गया, ये A है, ये D है और ये यहाँ पे ये C है, ये E है और ये जो बिंदु है ये यहाँ पर चला गया है A। ये कंडीशन आ गई है, इसे हम ऐसे करके बना सकते हैं। अब जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय में आपके लिए जो बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि वो शेष दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर काटती है, तो जिन बिंदुओं पर काटेगी उन बिंदुओं पर वो दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये उस दिन बताया गया था, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप DE समांतर दे रखा ये AC के, ये DE ये समांतर AC के है, यानी ये दोनों जो है ये समांतर है। और DF ये समांतर है AE के, ये DF, ये F कहाँ पे है, ये D, इसे जब लगाया DE, D तो ये हो गया, ये F हो गया, ये F है। ठीक है, DF जो है ये किसके समांतर है, AE के समांतर है। DF AE के समांतर हो गया, ये इस तरीके से है, ये DF AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है BF अपॉन FE, BF यानी BF कौन सा है, BF ये है अपॉन FE बराबर हो जाएगा किसके, BE अपॉन EC, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप जो है ये वाला त्रिभुज लेके चलो। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लो, लिखेंगे त्रिभुज BEA में। इसमें देखिएगा क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब BF अपॉन FE
बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के। बी डी अपॉन डी ए, यहां पे लग गई थेल्स प्रमेय से, तो लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय से। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये पूरा त्रिभुज ये हम ले रहे हैं। तो इसमें देखिएगा त्रिभुज बी सी ए में, इसमें देखिएगा ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है, डी समांतर ए सी के दे रखी है, डी समांतर ए सी। तो इसका मतलब इसका और इसका अनुपात, तो लिखेंगे डी बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए के। बी डी अपॉन डी ए, ये संबंध एक है, ये संबंध दो है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी थेल्स प्रमेय से है। एक चीज और है, यहाँ पे हम ये इसलिए लिख लेंगे, यहाँ पर ये इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि ये डीई ये किसके समांतर है, डी समांतर एसी के दे रखा है, डीई समांतर है एसी के। और यहाँ पे डीएफ समांतर है ईए के, डीएफ समांतर है ईए के, तो इसलिए इसमें ये लागू है और इसमें ये लागू है। अब हम ये दोनों संबंध एक और दो ले लेंगे, तो यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी ए है और यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी ए है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। चाहे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख लेंगे बी डी अपॉन डी ए का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो लिख देंगे बी डी अपॉन डी ए का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बीई, ये बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, इसके बराबर हो जाएगा बीई अपॉन ई सी के। और यही सिद्ध करना है।